ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये वो छायाएं हैं जो हर रात लौट आती हैं। मायावी कथा में आपका स्वागत है। शापित तालाब, एक रहस्यमयी कथा। राजस्थान की सूखी धरती के बीच मयूरसर नामक एक तालाब था। लोग कहते थे कि यह तालाब आम नहीं था, यहाँ की मछलियां जादुई थीं। लेकिन एक नियम था, हर दिन केवल 4 मछलियां ही पकड़ी जा सकती थीं और उन्हें राजा को देना जरूरी था। जो भी इस नियम को तोड़ता वह गायब हो जाता। धीरज गांव का एक गरीब मछुआरा था। हर सुबह वह राजा विक्रमा की विशेष आज्ञा के तहत तालाब जाता, 4 मछलियां पकड़ता और उन्हें राजमहल में सौंप देता। बदले में उसे सोने के सिक्के मिलते थे। लेकिन उसकी पत्नी सुमित्रा को शक था, हमारे राजा इन मछलियों का क्या करते हैं। राजा विक्रमा हर रात अपनी गुप्त रसोई में आग जलवाता। जैसे ही मछलियां आंच के करीब पहुंचती, चूल्हे की लपटें अचानक नीली हो उठती। पूरे कक्ष में एक धुंधलका फैल जाता और तभी मछलियां एक साथ बोल उठती, यह राज्य धोखेबाज है, तुम सब धोखेबाज हो। उनकी आवाज जैसे तालाब के भीतर से आती एक प्राचीन लहर हो, गूंजती, कांपती, सच को चीरती। राजा संग्राम सिंह, जो आज के राजा विक्रम सिंह का पिता था, कहा जाता है कि 50 साल पहले यह राज्य पूरी तरह सूखा पड़ा था। न खेतों में हरियाली थी, न आसमान से बरसात की कोई उम्मीद। लोग भूख से मरने लगे थे और जमीन दरारों में बंट गई थी। तभी मयूरसर में दूर से 4 अनजाने तांत्रिक आए, मौन साधु, जिनकी आंखों में कोई और ही संसार बसा था। उन्होंने न राजा संग्राम सिंह से कुछ मांगा, न नाम बताया, बस मंत्र पढ़े, अघोरी तंत्र किया और फिर राज्य हरा हो उठा। जमीन सुनहरी हो गई, पानी फिर से बहने लगा और सूखी हवाओं की जगह मंद शीतल पवन बहने लगा। पर जैसे ही वे विदा लेने लगे, राजा संग्राम सिंह को एक डर सता गया। अगर ये चले गए तो क्या राज्य फिर से सूख जाएगा? उस डर ने उसे निर्दयी बना दिया। राजा ने एक तांत्रिक ग्रंथ से काला जादू किया और उन 4 की आत्माओं को तालाब की 4 मछलियों में बांध दिया। तब से एक नियम बना, हर दिन 4 से अधिक मछलियां नहीं पकड़ी जा सकती, क्योंकि वे 4 मछलियां अब आम नहीं बल्कि 4 कैद आत्माएं थीं। और जिसने 5वीं मछली पकड़ी वह भी उसी तालाब का हिस्सा बन गया। राजा विक्रम सिंह हर रात तालाब से आई 4 मछलियां अपने निजी कक्ष में ले जाता, कोशिश करता कि उन्हें पकाए, उन्हें मुक्त करे। पर जैसे ही आंच जलती, नीली लपटें उठती और मछलियां एक साथ चिल्लाती, यह राजधर्म नहीं, यह विरासत में मिला अपराध है। हर बार उनकी आवाज विक्रम के भीतर कुछ तोड़ जाती। असल में वह जानता था, उसका पिता संग्राम सिंह ही वह था जिसने इन पवित्र तांत्रिकों को छल से बांध दिया था। विक्रम अब हर रात उसी अपराध का प्रायश्चित्त करना चाहता था, पर आत्माएं बांध कर नहीं, केवल सम्मान से मुक्त होती हैं। और मछलियां हर रात धुएं में गायब हो जाती थीं, राजा की आंखों में वही सवाल छोड़कर, क्या खून से बहाए अपराधों को आग से जलाया जा सकता है? धीरज और उसकी पत्नी सुमित्रा को एक पुराना ग्रंथ मिला जिसमें लिखा था, अगर कोई राजा 5वीं मछली पकड़ेगा तो वह खुद इस तालाब की आत्मा बन जाएगा। राजा विक्रम को यह बात पता थी, इसीलिए वह कभी 5वीं मछली पकाने की कोशिश नहीं करता था। पर अब वह इस शाप से छुटकारा पाना चाहता था। उसने धीरज को बुलाया और कहा, आज 5 मछलियां पकड़ना, बस आज के लिए। धीरज हैरान रह गया। उसने धीरे से पूछा, महाराज, लेकिन 5वीं मछली? राजा ने बस नजरें फेर लीं और कहा, अब वक्त आ गया है। धीरज ने तालाब से 5 मछलियां पकड़ी। जैसे ही 5वीं मछली उसके जाल में आई, तालाब की लहरें गहरे लाल रंग में बदल गईं। गांव में अंधेरा छा गया और तभी राजमहल की दीवारों पर राजा विक्रम की परछाई उभरने लगी। वह बुरी तरह कांपते हुए चिल्ला रहा था, ये मेरी मुक्ति नहीं, मेरी सजा है। एक पल में उसकी परछाई फट पड़ी और राजा वहीं गायब हो गया।
लोग कहते हैं वह अब तालाब की 5वीं मछली बन चुका है। धीरज को धीरे धीरे एहसास हुआ, राजा ने अपने पिता के किए अपराध को खुद भुगता है। उसने किसी को दोष नहीं दिया, बस खुद को शाप में सौंप दिया। उस भावना ने धीरज को भीतर से हिला दिया। उसने सोचा, अगर राजा किसी और के पाप के लिए कैद हो सकता है तो क्या मैं उसे आजाद कराने की कोशिश नहीं करूंगा। धीरज ने वही गुप्त ग्रंथ खोला। उसमें अंतिम पंक्तियां धीमे धीमे उभरने लगीं। जिसने 5वीं मछली के रूप में शाप पाया हो उसे मुक्ति तभी मिलती है जब कोई और अपनी इच्छा से उसका स्थान ले। नीचे लिखा था, अगर कोई शुद्ध हृदय से 5वीं मछली को पकड़े और उसका नाम पुकारे तो बंदी आत्मा मुक्त हो जाती है, पर नाम लेने वाला स्वयं मछली बन जाता है। धीरज अब समझ गया था, मुक्ति का मूल्य वही चुका सकता है जिसे बांधने का इरादा न हो। उसने चुपचाप तालाब में जाल डाला। 5 मछलियां बाहर आईं। उनमें से एक बिल्कुल शांत थी, नीली आंखों वाली। धीरज ने वह मछली अपने हाथों में ली, उसकी आंखों में झांका और बस एक शब्द बोला, विक्रम। तभी तालाब की लहरें कांप उठीं। वह मछली राजा विक्रम सिंह इंसानी रूप में प्रकट हो गया। सांस लेता, टूटे स्वर में कहता, तुमने मुझे आजाद किया। पर उसके सामने धीरज अब कहीं नहीं था। तालाब में एक नई मछली उभरी थी जो 5वीं थी और उसकी आंखें ठीक वैसी थीं जैसी धीरज की होती थीं। राजा विक्रम सिंह वापस अपने राजमहल तो लौट आया था, लेकिन उसके दिल में एक ही बात गूंज रही थी, धीरज ने अपनी जान देकर मुझे बचाया और मैं सिर्फ देखता रहा। वो हर रात तालाब की तरफ देखता, सोचता, क्या कभी धीरज लौट सकता है। उसी समय धीरज की पत्नी सुमित्रा ने राजा को वही पुराना ग्रंथ दिया जिससे धीरज ने राजा को बचाया था। राजा ने उसे बार बार पढ़ा, पर उसमें कहीं भी धीरज को वापस लाने का तरीका नहीं था। राजा ने सोच लिया, अब वो उस व्यक्ति को ढूंढेगा जिसने यह ग्रंथ लिखा था। कई दिनों की खोज के बाद सैनिकों को दूर किसी दूसरे राज्य में वह बूढ़ा ग्रंथकार मिला। राजा ने उसे पूरा किस्सा बताया। बूढ़े ने कहा, मैंने यह सब खुद देखा था। जब तुम्हारे पिता संग्राम सिंह ने तांत्रिकों को छल से बांध दिया था। धीरज को वापस लाना आसान नहीं है। तुम्हें अपने राज्य की सबसे प्रिय चीज तालाब को देनी होगी। राजा बहुत सोचने लगा। तब उसे याद आया, उसके पिता को सबसे ज्यादा प्यारी थी राजगद्दी। फिर एक दिन राजा ने सभी मंत्रियों और पुरोहितों को बुलाया। तालाब के किनारे विशेष पूजा हुई और संग्राम सिंह की वह राजगद्दी जिस पर वर्षों तक शासन हुआ था उसे तालाब में अर्पित कर दिया गया। कुछ देर तक सब शांत रहा। फिर तालाब से अचानक 4 नीली रोशनियां उठीं। चारों तांत्रिक आत्माएं मुक्त होकर आकाश में विलीन हो गईं। और फिर तालाब से बाहर एक आदमी निकला। वो था धीरज, वही धीरज, जीवित, शांत और मुस्कुराता हुआ। राजा दौड़कर उसके सामने आया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। तुमने मुझे बचाया था, अब मैं तुम्हारा ऋण चुका पाया। उस दिन के बाद न तालाब शापित रहा, न ही कोई 5वीं मछली दिखाई दी। राज्य पहले से भी ज्यादा हरा भरा और खुशहाल हो गया। गांव के बच्चे आज भी तालाब के किनारे बैठते हैं और कहते हैं, धीरज भले मछली बना था पर उसने सबको इंसान बना दिया। यही थी एक मायावी कथा। अगर ये कथा आपको छू गई तो उसे जरूर बांटिए, क्योंकि कुछ सच्चाइयां अकेले सहनी नहीं चाहिए। सब्सक्राइब करें मायावी कथा को, जहां हर कहानी सिर्फ डराती नहीं, जगह भी देती है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अगली दस्तक कहीं भी हो सकती है।